वेलकम टू पेबल्स। स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज़ में, जहां हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, पामिस्ट्री की, न्यूमरोलॉजी की और ऐसी बहुत सारी बातें जो छोटा मोटा चेंजेस करके आपको अपनी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप खुद के एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप आयुर्वेद को इधर उधर थोड़ा सा यूज़ करके अपनी लाइफ को 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। हम आपको वो ज्ञान देते हैं जो कि हमारी खुद की कंट्री का है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, लेकिन बहुत सालों की चेंजेस की वजह से वो तोड़ मोड़ कर कहीं खो गया है। अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम वेस्ट को अपनाने लगे हैं, जो वो करते हैं हम वही करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि अपनी ही जो कंट्री है उसी का ही नॉलेज को यूज़ करिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए, अपनी सक्सेस को अपने पास लेकर आइए, क्योंकि आपको सक्सेस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस को अपने पास लाने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए, सिर्फ छोटी मोटी रेमेडीज़ के साथ। तो आज हम कौन सी बात कर रहे हैं? आज हम आपके फेवरेट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, स्टोन्स। स्टोन्स सभी को बहुत पसंद होते हैं। मेरी जॉब नहीं लग रही, मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, मुझे बताइए। मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, मुझे बताइए। मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, बताइए। मुझे घर बनाना है, घर नहीं हो पा रहा है, कौन सा स्टोन पहनना है, बताइए। अक्सर लोग क्वेश्चन के बाद ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि मेरे लिए कौन सा स्टोन अच्छा रहेगा पहनने के लिए, ये बताइए। क्यों पूछते हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि स्टोन लोग सोचते हैं कि एक बार पहन लिया काम ख़त्म, प्लैनेट अपने आप ठीक हो जाएगा। तो लोगों के लिए ये सबसे इजी रेमेडी होती है स्टोन पहनना। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बात गलत है, क्योंकि ये बात एकदम सही है कि स्टोन पहनना सबसे इजी रेमेडी होती है। लेकिन आपको बता दूं, ये आपको लोग ज़्यादा बताएंगे नहीं, कोई ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स भी बताएंगे नहीं, लेकिन असल में बात ये है कि स्टोन पहनना इज़ द लीस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडी। यानी कि अगर सपोज आपका मून जो है हॉरोस्कोप में वीक है, किसी भी रीज़न की वजह से आपका मून वीक है, तो अब आपको मून को इम्प्रूव करना है। अब मून का कौन सा स्टोन है? सिल्वर, चांदी पहनते हैं आप मून के लिए। तो आपको लगेगा कि आपने मून पहन लिया अपने फिंगर में और वो इनफ हो गया, या मून ये पहन लिया, सिल्वर की चेन पहन ली, इनफ हो गया, जबकि वो इनफ नहीं होता है। जो स्टोन्स हैं वो मेडिसिन की तरह होते हैं, आप उनको पहनकर छोड़ नहीं सकते हैं। वो आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं हील करने में, जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं उससे बाहर निकलने में आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको जो इनिशिएटिव है वो खुद लेना पड़ेगा। तो किसी भी प्लैनेट को इम्प्रूव करने के लिए उस प्लैनेट के बिहेवियरल सिम्टम्स को देखना ज़रूरी है, बिहेवियर को चेंज करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मून की बात करें तो मून जो है आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाता है। अगर आपका मून अच्छा नहीं है तो हॉरोस्कोप में मून अच्छा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देता है, बहुत हद से ज़्यादा इमेजिनेटिव बना देता है, आपको सपनों की दुनिया में ही रखता है। कुछ भी काम करने में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, आपको लेज़ी बना देता है। क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होगी, थोड़ी इमेजिनेशन होना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आर्टिस्टिक लोगों का तो सर्वाइवल ही इमेजिनेशन से है। आखिर मूवीज़ कैसे बनेंगी, फिल्म्स कैसे बनेंगी, कार्टून्स कैसे बनेंगे, पेंटिंग्स कैसे बनेंगी, म्यूज़िक कैसे बनेगा, सब कुछ इमेजिनेशन का काम है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी भी तो इमेजिनेशन का ही काम है। लेकिन जहाँ मून आपको इमेजिनेशन देगा वहीं आपको लेजीनेस भी देगा। तो आपको इस मून को बैलेंस करना है, तो उसके लिए आपको सिल्वर जो है वो हेल्प करेगी। सिर्फ हेल्प करने का मतलब ये है कि जो भी आप अपना बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप अपनी लेजीनेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो सक्सेसफुली उसमें लेजीनेस को कम करने में हेल्प करेगी। लेकिन
इनिशिएटिव आपको खुद लेना होगा, आपको पहचानना होगा कि इस बिहेवियर को मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। जो स्टोन है वो सिर्फ हेल्पिंग मीडियम रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ स्टोन पे डिपेंड होना किसी भी प्लैनेट के लिए वो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी। बाकी आप खुद आजमा के देख लीजिए, आप सिर्फ स्टोन पहन के देख लीजिए, अगर आपको हेल्प वो करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में उस प्लैनेट की पहले बिहेवियर को सही कीजिए, उसके जो कुछ और इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं उनको सही कीजिए, और जो लास्ट रिजॉर्ट है वो है स्टोन को पहने रखिए अगर प्लैनेट बहुत ख़राब है तो, क्योंकि वो आपको मेडिसिन की तरह रिकवर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात जान ली कि स्टोन कितने हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बहुत सही बात है, स्टोन्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। किसी भी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी ग्रह को जो आप ठीक कर रहे हैं, उस ग्रह को ठीक करने की जो स्पीड है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी उस स्टोन की वजह से। लेकिन कई बार कुछ लोग गलत स्टोन भी पहन लेते हैं हाफ नॉलेज की वजह से, तो ये कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर स्टोन आपको अच्छा अफेक्ट दे सकता है तो वही बुरा भी दे सकता है। तो हमेशा जो भी स्टोन पहने एक प्रॉपर जानकारी लें उसकी, प्रॉपरली उसको अपने हॉरोस्कोप को दिखाएं, अपने पाम को दिखाएं और फिर ही पहने। यहाँ मैं आपको कुछ बेसिक सी नॉलेज देती हूँ कि कैसे आप अपने हाथ में देखकर, या अगर आपको खुद ही नॉलेज हो अपने बारे में, अपने प्लैनेट्स के बारे में, उसको देखकर अपने स्टोन को पहन सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं वीनस की। अगर आपका वीनस वीक है आपके हॉरोस्कोप में, तो सबसे अच्छा जो आपके लिए ये रहेगा स्टोन रहेगा वो है प्लैटिनम बैंड। प्लैटिनम की रिंग, प्लैटिनम का बैंड आप ले लीजिए और उसको अपने थंब में पहनिए। देखिए फिंगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ पर पहन रहे हैं, आप उसको अपनी रिस्ट पे पहन रहे हैं, गले में पहन रहे हैं, जहाँ पे पहन रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो वीनस के लिए जब आप प्लैटिनम बैंड पहन रहे हैं और किस चीज़ के लिए पहन रहे हैं, यहाँ जो मैं आपको थंब में पहनने की बात बता रही हूँ वो है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्लेजर की कमी है, एक्साइटमेंट की कमी है, आपको बहुत स्टेगनेंसी लग रही है अपने रिलेशनशिप में ख़ास तौर से, तो आप ये प्लैटिनम बैंड अपने थंब में पहनिए। ठीक है, अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर जो है वो लीडरशिप स्किल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो अगर आपके बच्चे कुछ ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे लीडरशिप स्किल्स की उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उनका जुपिटर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और जुपिटर स्ट्रांग होने के लिए उनको आपको पूरी लाइफ लॉन्ग उनकी इंडेक्स फिंगर में गोल्ड पहनाना ज़रूरी है, जिससे उनकी लीडरशिप स्किल्स ज़्यादा मजबूत होंगी। तो जुपिटर इज़ फॉर लीडरशिप स्किल्स और उसको इंडेक्स फिंगर में आप गोल्ड पहना सकते हैं। नेक्स्ट कम्स कॉपर। कॉपर भी एक बहुत मेरा पर्सनली फेवरेट ये स्टोन है, जो कि आप बहुत मल्टीपल रीजंस के लिए पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको पहनना चाहते हैं स्किन एलर्जीज़ के लिए, या आप उसको पहनना चाहते हैं कुछ ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं जब आपको काम में मन नहीं लग रहा है, आप पैशन नहीं फील कर रहे हैं अपने काम के लिए, तो इस सिचुएशन में आप अपनी रिंग फिंगर में कॉपर पहनिए, आपकी स्किन एलर्जीज भी जाएंगी और वापस से आपको अपने काम में फोकस भी आएगा, पैशनेट आप फील करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टोन इज सिल्वर। ठीक है, सिल्वर आप कब पहनेंगे, यहाँ रिंग सबसे छोटी फिंगर में आप सिल्वर पहनेंगे जब आपका एंगर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बच्चे में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आप सबसे छोटी फिंगर में उसको एक पतला सा प्यारा सा सिल्वर का छल्ला पहना दीजिए, वो ज़रूर इफ़ेक्टिव रहेगा। छोटे बच्चों को आप बिहेवियर चेंज करने के लिए तो ज़्यादा नहीं समझा सकते, लेकिन अगर आप उसको वो सिल्वर का रिंग भी पहना देंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। और भी बहुत सारे ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनके कुछ स्टोन्स के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से पहनना चाहिए, जिनको आपको अपनी हॉरोस्कोप को डिटेल्ड स्टडी करवा के ही पहनना चाहिए। लेकिन ये कुछ बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया है,
जो आप पहन सकते हैं इन स्टोन्स को इन प्रॉब्लम्स के लिए या इन अचीवमेंट्स के लिए। तो ये हुई स्टोन्स की बात कि कौन सा स्टोन कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जेमस्टोन्स के बारे में, जो है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सालों साल स्टोन पहना हुआ है लेकिन वो स्टोन असर ही नहीं कर रहा। कुछ टाइम तक तो असर हुआ था उसका, लेकिन फिर उसका असर होना बंद हो गया। तो क्या हम वो स्टोन बदल लें? क्या हम उसको हर महीने चेंज करें या फिर हम उनको पहने ही ना? क्या करें? तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास ये है कि जैसे मैंने एक स्वेटर पहनी है विंटर्स में जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, इससे जो ठंड है मुझे उससे बचा रही है। अब मैं उसको पहन ही रहूं, मैं उसको महीनों पहन ही रहूं, तो क्या वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी? वो मुझे उल्टा हार्म करेगी, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है, उसमें जर्म्स हैं। सिमिलरली स्टोन्स का भी यही एक्सप्लेनेशन है। जब आप एक ही स्टोन को बहुत टाइम तक पहने रहते हैं तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज एक्यूमुलेट हो जाती हैं। वो स्टोन आपको अच्छा तो करेगा नहीं और उल्टा बुरा करके जाएगा। तो जब भी आप कोई स्टोन पहन रहे हैं तो उसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है सिर्फ। और ये जो क्लीन है, उनकी क्लेंजिंग है, सिर्फ नॉर्मल पानी में नहीं होती है। जैसे कपड़ों के लिए डिटर्जेंट यूज़ होता है, वैसे हर स्टोन का अपना एक चार्जिंग प्रोसीजर है। हर स्टोन का जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं से आता है, तो उस स्ट्रेंथ को उसको आपको बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी अंदर की नेगेटिविटी को सोख रहा है अपने अंदर। तो एक हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में उसने इतनी नेगेटिविटी सोख ली है कि अब उसके पास जगह नहीं बची है। तो उतने टाइम के बाद आपको उसको रिचार्ज करने के लिए रखना होता है। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अलग अलग टाइप के स्टोन्स को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माणिका की। रूबी स्टोन है, ये बहुत प्यारा स्टोन है। सन के लिए जनरली लोग पहनते हैं, सूर्य के लिए। अगर आपने रूबी पहना हुआ है तो उसको ज़रूर चार्ज करिए। महीने में एक बार कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो हर हफ्ते करना चाहिए। इसको कैसे चार्ज करेंगे? सनराइज़, यानी कि जब सूर्य उदय होता है उसकी जो 2 घंटे का टाइम होता है, सूर्य उदय होने से 2 घंटे तक अपने रूबी को होली वाटर में, गंगा जल में रख सकते हैं, या आपका जो भी गुरुद्वारे का होली वाटर हो, जो पवित्र जल होता है, उसमें रखिए। गंगा जल भी हो सकता है, कोई भी होली वाटर हो सकता है, उसमें अपना स्टोन रखिए और सनराइज में 2 घंटे रख दीजिए। सनराइज से लेकर 2 घंटे तक की जो हीट होती है वो उसको मिलनी चाहिए। उसको आपने रखा, लिया और पहन लिया। और इसको आप संडे को करें तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे आपका रूबी चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर की, जो कि मून के लिए पहना जाता है। पर्ल भी पहना जाता है मून के लिए। तो सिल्वर हो या पर्ल हो, दोनों को चार्ज करने का प्रोसीजर जो है वो एकदम सेम है, क्योंकि ये मून का दोनों ही मून के स्टोन्स हैं। इन दोनों को आप चार्ज करेंगे मून लाइट में, यानी कि चंद्रमा की रोशनी के नीचे इसको चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करना है? पानी में चार्ज करना है। पानी लेंगे आप एक इसमें कटोरी में, बाउल में पानी लेंगे, उसमें अपना सिल्वर या पर्ल रखेंगे और उसमें 2-4 बूंद साफ दूध की डालेंगे। रॉ मिल्क, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, जो आपका नॉर्मल दूध है, 2-4 ड्रॉप्स उसमें आप मिल्क की डालेंगे और उसको मूनलाइट के नीचे पूरी एक रात रहने देंगे। और ये आपको करना है पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा की रात को करेंगे, जब फुल मून डे होता है उस दिन पूरे मून के नीचे अपना स्टोन को चार्ज करने के लिए रख दीजिए। और मंडे को करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर पूर्णिमा नहीं है तो या तो मंडे को भी कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पूर्णिमा को करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हर पूर्णिमा को अपना ये वाला स्टोन चार्ज करना भूलिए मत। इसको मूनलाइट के नीचे रखिए और अगले दिन वापस से पहन लीजिए, वो चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टोन है वो है एमरल्ड, यानी कि पन्ना। ये भी एक बहुत अच्छा स्टोन है जो आपको चार्ज करना चाहिए बाकी सभी स्टोन्स की
तरह इसको आप चार्ज करेंगे। अगेन आप इसमें होली वाटर लेंगे, बेसिल लीव्स जो होती हैं, बेसिल लीव्स इसमें डालेंगे और इनको वेडनेसडे को आधे घंटे के लिए सनराइज़ के नीचे रख देंगे। ठीक है, इसको आधे घंटे के लिए सनराइज़ के नीचे रख देंगे। अब बात करते हैं पन्ना। पन्ने को कैसे आप कर सकते हैं चार्ज। बाकी सभी स्टोन्स की तरह इसको भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी के पत्ते में पानी डालिए, 1-2 पत्ते रखिए और पानी डालिए। उसमें ये भी गंगा जल ही होगा या कोई भी होली वाटर होगा, और इसको आधे घंटे के लिए सिर्फ आप रख दीजिए सनराइज़ के टाइम पे ही, सन के नीचे, और ये चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं येलो सफ़ायर और ब्लू सफ़ायर की। तो सबसे पहले येलो सफ़ायर जो है, येलो सफ़ायर और गोल्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोन है जो बहुत लोग पहनते हैं, इसको भी आप ज़रूर चार्ज कीजिए। इन दोनों को चार्ज करने का प्रोसीजर एक ही है। येलो सफ़ायर और गोल्ड दोनों को आप फिर से होली वाटर लेंगे और टर्मरिक हल्दी लेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और अपने इन दोनों स्टोन्स में से जो भी स्टोन्स आप पहन रहे हैं उसको इसके अंदर रख देंगे और 1 या 2 घंटे को रखे रहेंगे। लेकिन ये संडे को करना है और इसको आपको बाहर नहीं रखना है, इसको आपको घर के अंदर ही रखना है। फिर अब बात करते हैं ब्लू सफ़ायर की। ब्लू सफ़ायर कैसे चार्ज करना है। इसको चार्ज करने का जो टाइम है वो है सनसेट के बाद। सनसेट के बाद चार्ज करना है, लेकिन बाहर नहीं, मूनलाइट में नहीं रखना है इसको आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है, शिव जी के सामने। शिव जी के सामने रखेंगे ब्लू सफ़ायर को और रॉक सॉल्ट वाटर डालेंगे, यानी कि पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके अंदर अपना ब्लू सफ़ायर डाल के रखे रहने देंगे पूरी रात, और अगले दिन सुबह आप इसको पहन सकते हैं। शिव जी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके मंदिर में है उसके सामने रखिए और उसको चार्ज करिए। नेक्स्ट जो स्टोन है वो है प्लैटिनम या फिर डायमंड। मैंने आपको बताया प्लैटिनम जो है वो आप वीनस के लिए पहनते हैं, सिमिलरली डायमंड भी वीनस के लिए पहना जाता है। दोनों ही वीनस को स्ट्रेंथन करने वाले स्टोन्स हैं, इनको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि गोल्ड और डायमंड अगर आप सिर्फ शो के लिए पहनते हैं तो उसको चार्ज करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उसमें भी डस्ट कैरी कर रहे हैं अगर आप उसको बहुत लंबे समय तक पहन रहे हैं, और उसमें अगर आपको कोई फ़ायदा भी मिलना होगा तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो कोई भी स्टोन जो आप पहन रहे हैं, कुछ भी आप जब धारण कर रहे हैं अपने ऊपर, तो उसको चार्ज ज़रूर करिए। तो डायमंड और प्लैटिनम को जो चार्ज करने का तरीका है वो है इसको लीजिए, मिट्टी लीजिए आप पहले। मिट्टी कोई भी हो सकती है, कोई पौधे की मिट्टी हो सकती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो कुल्हड़ होते हैं, जो घड़ा बनाने वाले होते हैं, उनके पास जो मिट्टी मिलती है आप वो वाली मिट्टी लाइए। नहीं हो सकता तो आप अपने पौधे में से भी ले सकते हैं मिट्टी को, और उसके अंदर अपना जो स्टोन है दबा दीजिए। कटोरी में मिट्टी ली, उसमें स्टोन को दबा दिया। ये करके इसको आपने माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। माँ लक्ष्मी के सामने उसको पूरी रात रहने दीजिए और अगले दिन सुबह उसको आप वॉश करके, या अगर ऐसे भी पहनना चाहें अपना स्टोन वापस पहन लीजिए, वो चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, ये हुई कुछ स्टोन्स की बात। आगे और स्टोन्स के बारे में जानते हैं, कैसे कौन से स्टोन को चार्ज करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि स्टोन्स को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने कपड़े भी जो हैं वो डिटर्जेंट से धोते हैं, राइट। तो आप भला क्यों वो स्टोन्स नहीं चार्ज करेंगे जो आप डेली बेसिस पे पहनते हैं, जिनसे आपको फ़ायदा चाहिए। आखिर वो भी तो डर्टी होते हैं। और ये सिर्फ कुछ स्टोन्स तो, जैसे कि मैंने कॉपर देखा है, सिल्वर देखा है, वो तो दिख ही जाता है कि डर्टी हो गया है, वो गंदा हो गया है। कुछ स्टोन्स तो दिखते भी नहीं है कि वो ख़राब हो गई है, लेकिन उनमें जो एनर्जी फ्लो है, जो भी एनर्जी आ रही है उस स्टोन की आपके अंदर, वो तो ख़राब हो गई है। वो एनर्जी तो आपको दिखेगी नहीं, वो सिर्फ फील होगी। ठीक है, तो उस स्टोन को चार्ज करना ज़रूरी है, जो भी स्टोन आपने पहना है, जो भी प्लैनेट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, राहु के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोन लोग पहनते हैं, गार्डनाइट। इसको कैसे चार्ज किया जाता है।
इसको भी आप अपने गंगा जल में नमक डालिए और माँ सरस्वती के सामने पूरी रात रखिए, ये चार्ज हो जाएगा और अगले दिन सुबह आप इसको पहन सकते हैं। तो अब बात करते हैं और कुछ स्टोन्स की, कैसे उनको चार्ज करना है। तो नेक्स्ट स्टोन जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी काफ़ी प्यारा स्टोन है, कैट्स आई यानी कि लहसुनिया कुछ लोग पहनते हैं, टाइगर्स आई भी कुछ लोग पहनते हैं। दोनों को चार्ज करने का प्रोसेस एक ही है। इस स्टोन को भी आप अपने होली वाटर में लेंगे, कुछ भी हो सकता है, गंगा जल हो सकता है, गुरुद्वारे का अमृत जल हो सकता है, मॉस्क का कोई होली वाटर, सारे जो भी रिलीजन है हर जगह होली वाटर ज़रूर मिलता है। जिस भी रिलीजन में आप हैं, जिसमें भी आपका फेथ है, वहाँ का होली वाटर लीजिए। उसके अंदर कैट्स आई और टाइगर्स आई को चार्ज करने के लिए सॉल्ट डालिए, और रॉक सॉल्ट हो सकती है, टेबल सॉल्ट हो सकती है, और उसको गणपति जी के सामने रख दीजिए। पूरी रात रखे रहिए और सुबह आप अपना वो स्टोन वापस से पहन सकते हैं, वो चार्ज हो चुका होगा। अब बात करती हूँ लास्ट एक स्टोन की। एक बहुत ही अच्छा स्टोन है, एक नहीं एक्चुअली दो अच्छे स्टोन्स हैं जो लोग पहनते हैं, ज़्यादातर सूर्य के लिए पहनते हैं, और भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जिनके लिए पहना जाता है। कॉपर और मूंगा, मूंगा यानी कि रेड कोरल और कॉपर यानी कि तांबा, इन दोनों जो स्टोन्स है इनको चार्ज करने का जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर है। तो नोट कीजिए क्या है ये प्रोसेस। आपने पानी लिया, अगेन ये भी हो सके तो होली वाटर ही हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका नॉर्मल पानी है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। सिर्फ इस दोनों स्पेसिफिक स्टोन की मैं बात कर रही हूँ, बाकी सब में आपको होली वाटर ही लेना है। इस वाले में अगर आप नहीं भी ले सकते हैं होली वाटर तो भी कोई बात नहीं, वैसे आप ले ही लीजिए क्योंकि होली वाटर बहुत ही इजीली मिल जाता है, तो बेहतर रहेगा अगर आप होली वाटर ही लें। तो उसमें आप जैगरी पाउडर ऐड कीजिए, जैगरी पाउडर ऐड करके अपना दोनों में से जो भी आपका स्टोन है उसको रख दीजिए, और उसको सनराइज यानी कि 6 बजे या 6:30 बजे, जहाँ जिस भी आप रीजन में रहते हैं, जब भी जो भी वेदर है, जब भी आपका सनराइज हो रहा है वहाँ, तब से लेकर 2 घंटे तक कम से कम वहाँ पर रहने दीजिए, उस स्टोन को चार्ज होने दीजिए। अगर अच्छा होगा आप इसको संडे को करेंगे, उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि संडे जो है वो सन का डे होता है और ये दोनों स्टोन्स भी जो हैं वो सूर्य के लिए पहने जाते हैं। तो इन दोनों स्टोन्स को आप संडे को जैगरी पाउडर में रखिए, होली वाटर में चार्ज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। स्टोन्स को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, ये जो मैंने आपको सारे स्टोन्स को चार्ज करने के लिए पानी जो बताया है, होली वाटर, ये भी कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि अब स्टोन तो चार्ज हो गया लेकिन अब इस वाटर का क्या करें। तो वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ये उल्टा आप में वो हो जाएगा, उल्टा इफेक्ट दे जाएगा। अगर आपने उस वाटर को वेस्ट कर दिया, सिंक में गिरा दिया, वॉश बेसिन में गिरा दिया, तो आप इसको पौधे में डाल दीजिए। वैसे भी कोई भी पानी वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, और ये तो इनफैक्ट होली वाटर है, तो इसको आप किसी भी पौधे में, प्लांट में डाल दीजिए, और बस इसको आप ऐसे ही चार्ज करिए इन स्टोन्स को। बहुत ही सिंपल से मेथड है, लेकिन ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि स्टोन्स का चार्ज होना इज़ इसेंशियल। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ अलग पाया होगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी नहीं, सुनने को मिलेगी नहीं। स्टोन्स पहन तो हम सब लेते हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि स्टोन्स को मेंटेन करना भी कोई चीज़ है। तो आज आपने ये जान लिया, अब अपने स्टोन्स को ज़रूर चार्ज कीजिए, अपने जो वाइब्रेशंस हैं उनको चार्ज कीजिए, टाइम टू टाइम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको उसको हफ्ते में एक बार करने की ज़रूरत है तो वो कीजिए, नहीं तो महीने में एक बार करिए, जैसे भी आपको, जितना भी आपको उसका इफ़ेक्ट चाहिए, जितना भी आपको लगता है कि उसका इफ़ेक्ट जल्दी चला जाता है। कभी कभी हमें पता भी चल जाता है जब हमारी आसपास की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। तो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड लेट अस नो व्हाट एल्स यू वांट टू हियर। और कुछ अगर आपके दिमाग में है जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ऐसे ही कुछ अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लेकर आएंगे।